नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम इन सभी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। आज दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह है 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है। इसका मूल ज्ञात करना है, यानी इसको हल करना है। इसमें x का मान निकालना है। तो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, इसी को सॉल्व करेंगे। फिर अपने श्रीधराचार्य मेथड यानी द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम इस 6 का गुणा 2 में कर लीजिए तो 12 हो जाएगा। 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर यहाँ 1 आ जाए। प्लस माइनस अभी मत ध्यान दीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे इसको करते चलिए। तो 12 का गुणनखंड होगा 3 चौका 12 यानी 3 गुणे 4 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अगर आपने 4 में से 3 घटाएंगे तो अपना 1 आ जाएगा, यानी 4 माइनस अगर 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मेरी बात मानिए, फिर से सुनिए। यहाँ पर लास्ट वाले टर्म का पहले वाले टर्म में जो गुणांक है उसका गुणा कर लीजिए। माइनस प्लस को केयर मत करिए। अभी गुणा करने के बाद उसका फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। ऐसे गुणनखंड करिए कि वो 2 पार्ट में टूट जाए तो जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर्स आ जाए। ऐसा हमें करना है। तो देखिए, हमने ऐसा पेयर बनाया जी, घटाने पर हमारा 1 आ गया, बीच वाला 1 आ गया, तो यानी 4 और -3 का पेयर बना। तो बस यहाँ 1 की जगह भी यही लिख दीजिए। तो 2x² हो जाएगा। 1 की जगह लिखेंगे 4 - 3 और x को इसी तरह से उतार लीजिए। -6 बराबर में हमारा 0 हो गया। अब इसको अंदर इधर से गुणा कर लीजिए, इसको इधर से गुणा करिए। तो 2x² प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर में 0। अब इसको हम अपना कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब होता है दोनों, जो इसमें से भी आप कॉमन कर रहे हैं तो वो उभयनिष्ठ यानी मिलना चाहिए। दोनों में 3 है तो तीनों में मिलना चाहिए। और अगर आप कॉमन किए, मान लीजिए इसमें आपको दिख रहा है 2 भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो 2x कॉमन कर लीजिए। जो कॉमन के उसी से डिवाइड करते हैं। देखिए, इसका इसमें डिवाइड करिए, इसका इसमें डिवाइड करके लिखिए। तो 2x² में अगर 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो x बचेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लीजिए, जो बचता है लिखते रहिए। फिर प्लस इसका इसमें भाग लगाइए। तो प्लस 4x है तो कोई दिक्कत नहीं, 4x का 2x में भाग लगाइए तो 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी x से x कट जाएगा, 2 से यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये अपना 2 बचेगा। ये माइनस में 3 कॉमन कर लीजिए। -3 तो इसके भाग लगाएंगे तो अपना x बचेगा। माइनस का भाग लगाएंगे, माइनस में प्लस होगा। 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 दूना के 6 लगेगा, ये बराबर में अपना 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कॉमन करते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो है इन दोनों में अब कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x+2। तो x+2 कॉमन कर लीजिए। कॉमन का मीनिंग होता है तुरंत भाग लगाओ। ए इससे भाग लगाओ, ये बचा हमारा 2x बचा। इसका इसमें भाग लगाओ तो माइनस अपना 3 बचा। माइनस में 3 बराबर में क्या बचा? 0 बचा। अब ये दोनों को 0 के बराबर करना है, यानी x+2 को 0 के बराबर करो, यानी x बराबर अपना -2 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा? -2। अब यहाँ से भी 0 के बराबर करिए। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर होगा, इधर आएगा तो प्लस में 3 और x बराबर हमारा आएगा 3/2। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने आसानी से गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्या निकाल लिया? मूल ज्ञात कर लिया, यानी उसको हल कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इस तीसरे वाले क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी को। यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन। करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर में अपना 0 हो गया। इसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो एक विधि और बताएंगे जिसका नाम होता है श्रीधराचार्य विधि, या फिर उसी को नाम होता है द्विघाती सूत्र, उसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले इसको हम गुणनखंड मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने रूल बताया कि लास्ट वाला टर्म का पहला टर्म में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिए पहले। देखिए गुणा करके देखते हैं। यहाँ करनी में 2 का गुणा करना है 5 करनी में 2, तो कड़ी से कड़ी सेम है, तो यहाँ 5 है, 1 है तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे, करड़ी में 2 दूना के 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 5 × 2 और 5 दूना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 आ जाएगा। गुणा हो जाएगा 10।
डायरेक्टली समझना चाहेंगे तो जो करड़ी वाला करड़ी के अंदर गुणा कर लो, या सेम सेम रहेगा तो उसमें से 8 लिख लो, और जो बचा है उसको लिख लो, गुणा कर दो, डायरेक्ट अपना 10 आ जाएगा। अब 10 का ऐसा फैक्टर करो, 10 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर हमारा 7 आ जाए। पेयर बनाओ, फैक्टर करके पेयर बनाओ, ऐसा पेयर बनाओ कि हमारा 7 आ जाए। तो 7 को कैसे लाएंगे, तो 5 दूना के 7, 5 दूना के 10 होता है, अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो अपना 7 आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, इसका गुणनखंड किया करो, गुणनखंड करने के बाद जो नंबर्स आए उसका जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाने के बाद उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर्स आना चाहिए। प्लस माइनस पर भी केयर मत करो, एकदम लास्ट में अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जहाँ रखोगे ये प्लस माइनस गुणा करोगे तो लग जाएगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे आपको दिक्कतें डालेंगे, थोड़ा सा उसमें चेक करना पड़ता है, सब कुछ इसी मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, करड़ी में 2x², 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2 और है x हो गया, है +5 करड़ी में 2 बराबर में 0 हो गया। अब इसको करो सॉल्व भैया। अभी सॉल्व करना है तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर ये हमें, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप कॉमन करिए, करड़ी में 2, पहले गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करिए, 5x हो गया, प्लस इसको गुणा करिए 2x हो गया, +5 प्लस क्या हो जाएगा, +5, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया 5 करड़ी में 2 बराबर में अपना 0 हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन आप करना है, इसमें कॉमन क्या करना है, देखिएगा, इन दोनों में करड़ी में 2 है तो इधर 5 है, नहीं कॉमन है, x कॉमन हो तो x कॉमन कर लो, x से x कट जाएगा तो करड़ी में 2x बचेगा, प्लस यहाँ x बाहर हो गया तो 5 बचेगा। इसमें कॉमन देखो क्या, कोई भी नंबर अगर 2 है, जैसे प्योर नंबर 2 है तो इसको 2 बार करड़ी में ऐसे लिखा जा सकता है, 2 बार इसको टोपी पहनाया जा सकता है। मतलब अगर करड़ी में अगर ओनली खाली 3 है तो इसको 2 बार करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिखा जा सकता है। तो गुणा करोगे ना, देख लो, तो ऐसे करड़ी में 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल एक्चुअल में 2 ही होता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये समझ आओ, यहाँ 2 बार करड़ी है, करड़ी में 2 बार है, एक बार इधर है तो करड़ी में 2 कॉमन कर लो, यहाँ से इसका भाग लगाओगे तो यहाँ करड़ी में 2 बच जाएगा, यहाँ पर करड़ी में 2 बच जाएगा, समझिएगा, यहाँ पर करड़ी में 2 बच जाएगा, मैंने लिख दिया, और x तो बचा ही है, ये तो कॉमन हो गया, तो ये बचा अपना 5, प्यारा सा 5 बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसमें और इसमें देखो, इन दोनों पार्ट में देखो कॉमन, ये ब्रैकेट वाला दिख रहा है, कॉमन कर लो, ठीक है। अब यार अब लग जाएगा, बस यही दिक्कत होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहली स्टेप दूसरी स्टेप में ही दिक्कत होती है, इसके बाद नहीं। तो इसमें कॉमन करेंगे, करड़ी में 2x प्लस में 5, और ये इसे कट गया तो अपना x प्लस करड़ी में 2 बचा, अब बराबर में टोटल क्या बच गया, 0 बच गया। इसको अब 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिए, x का वैल्यू आ जाएगा। देखो, करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो हमारा बचा करड़ी में 2x बराबर -5, और x बराबर हुआ -5 बटा करड़ी में 2, ये हमारा आंसर x का आ गया। इसको भी 0 के बराबर करो, x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, x बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस करड़ी में 2, ये 2 आंसर आ गए। यानी मैंने बोला भी था, जितने मैक्सिमम पावर चर की होगी उतना ही इसके आंसर आते हैं। तो देखिए 2 है, इसलिए इसके 2 आंसर आए। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको एकदम सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1/8 दिया है बराबर में 0, i और v दिया है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। अब एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बोर्ड में भी पूछे गए प्रश्न है सब है। तो देखिए, ये बटा में दे दिया तो पहले इसको लसा ले लो। लसा लेने का सबसे आसान तरीका, इसको नीचे 1 लगा लो, नीचे 1 लगा लो, इन दोनों सबका लसा अपना 8 होगा। 1 का भाग 8 में लगाएंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना के 16x² हो जाएगा, माइनस देखो 1 का भाग 8 में करो 8 आएगा, 8 का x में करोगे तो 8x हो जाएगा, इसे भाग लो कट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर में 0। ये भाग में इधर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 8 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब इसका क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। गुणनखंड विधि तब लगाना जब x² का जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल में एक्स है तो उसका पावर हो 2, फिर 1 हो, फिर लास्ट में एक को टर्म नहीं हो, यानी एक्स ही गायब हो, एक्स की पावर 0 हो, तो समझ जाना कि ये फैक्टर मेथड से लगाया जा सकता है, आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर उससे कभी कभी नहीं होते हैं तो आगे मेथड पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले वही रूल है, 16 का 1 में गुणा करो, 16 एकम 16 होता है। 16 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर अपना 8 आ जाए। तो कहोगे कि 4 चौका 16 होता है सर जी, 4 में 4 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, पेयर बन गया तैयार। तो उसी तरह से करो, तो 16 एक्स स्क्वायर हो गया, 16 एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस रहने दीजिए, 8 की जगह लिखेंगे 4 + 4, और एक्स को रहने दीजिए प्लस में 1 बराबर में 0। अब क्या करिए, 16 एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुणा करिए, इधर से गुणा करिए, तो -4 अहिले जाके एक्स चपका दीजिए, हो गया। माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब प्लस में 1 बराबर में अपना 0 हो जाएगा। ये हम इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे। देखो प्यारे बच्चे, कॉमन दिख रहा है 4, क्योंकि 4 के ए बी टेबल में आता है, ए बी टेबल में आता है, इसलिए 4 कॉमन कर लो, और x दोनों में दिख रहा है तो x भी कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अब आइए, तो भाग लगे, 4x का 16 में भाग लगाओगे 4x आएगा, 16x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो अब माइनस में 4x कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कुछ भी सर जी कॉमन नहीं दिख रहा है, जो माइनस है तो माइनस लिख लो, कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो 1 कॉमन कर लो। ठीक है, एक तो सब में दिखेगा, इसे भाग लगाएंगे -1 का इसमें तो 4x आएगा। ठीक है, -1 का +1 में भाग लगाएंगे तो -1 आएगा, बराबर में अपना 0 आएगा। इन दोनों में ये अपना 4x इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, इससे कट गया तो अपना बचेगा 4x, ये भी कट गया तो माइनस में 1 बराबर में 0, ये इसके 0, ये इसके 0, यानी 4x - 1 बराबर में 0, तो 4x बराबर में 1 बराबर में कितना आएगा बच्चों, 1, तो x बराबर भी कितना आएगा, 1/4। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे इसके 2 रूट आ गए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये आपको होमवर्क रहेगा, इसी तरह से आप लोग लगा सकते हैं गुणनखंड विधि से यक्स का मान यानी द्विघात समीकरण का हल आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम श्रीधराचार्य की विधि को समझेंगे, इस पर भी सवाल लगा सकते हैं, लगाकर हम चेक करते हैं। आइए, और एक बात बताते हैं आपको कि श्रीधराचार्य को लगाने से पहले श्रीधराचार्य को भी, इस सूत्र को भी आने वाले समय में प्रूफ करेंगे, जिसका नाम होता है पूर्ण वर्ग विधि, उसी से प्रूफ किया जाता है। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में वो पूर्ण वर्ग विधि कट गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, जरूर उसको अगले सेशन में कभी बात करेंगे। आइए, हम अब एक काम करते हैं कि श्रीधराचार्य को फार्मूला आपको बता देते हैं, इसी पीछे वाले सवाल को, इसी को, चलो ये जो 5वां है इसी को लगाकर चेक करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए 5वां सवाल है, लिखा है 100x स्क्वायर माइनस में अपना 20x है, और ए प्लस में 1 है, बराबर में 0 है। इसको कहा है कि इसको हल करो, इसका मूल ज्ञात करो। तो सिंपल से देखिए, मूल जब भी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों तो आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करिए। मैं इसे श्रीधराचार्य से लगाता हूँ। श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में अपना 2a होता है। कब इस पर बात करेंगे कि ये कहाँ से कैसे आया। आज क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तक देखिए। तो ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, किसका, श्रीधराचार्य का ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो श्रीधराचार्य का ये सूत्र होता है। कैसे आप पहचानेंगे ए बी, एक दिन बात किए थे कि जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में दिखे उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं ए कहते हैं। तो यहाँ चेक करो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, यहाँ पर 100 है, तो ए बराबर देख के बताओगे तो 100 आएगा। बी बराबर चेक करके बताओ कितना, यानी एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, एक्स का गुणांक बी है, बी केवल यहाँ -20 है तो -20 लिखो। सी जो कांस्टेंट है अकेले, तो सी बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। इस तरह से ए बी सी का मान निकालने। फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, जो अकेले बच गया उसको सी लिख देंगे। ठीक है, ये सारा वैल्यू ले आके इसमें रखिए, एक्स बराबर आएगा, अगर यहाँ पर वाई रहेगा तो यहाँ वाई बराबर लिखिएगा सब, यहाँ जेड रहेगा तो जेड बराबर लिखिएगा, जो चर रहेगा वही, यानी कि एक्स ही बार बार रहेगा, चेंज हो सकता है। देखिए -b का मतलब कि b की जगह अपना -20 है तो माइनस यहाँ ले आकर रखेंगे तो प्लस में 20 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया करड़ी में, b² 20 का स्क्वायर होता है 400 -4 ए का मान कितना है देख लो भाई, 100
बी का मान सॉरी सी का मान कितना है बता दो, 1 है। अब बटा में अपना 2a, ए की जगह कितना है 4, ए की जगह अपना 100 है। देखते रहिएगा, बहुत आसानी से लगता है, आसानी से आप लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 20 हो गया प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ देखो 400 हो जाएंगे, ये 400 है तो 400 में 4 जो हो जाएगा तो 0 बचेगा। और ये अपना ये हमारा जो बचेगा नीचे तो देखेंगे तो 200 हो जाएगा। इसका 0 का वर्गमूल 0 होगा तो x बराबर आएगा 20 प्लस माइनस 0 बटा में अपना 200 आ गया। एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर यहाँ जब 0 आ गया ना तो समझ जाए आंसर से दोनों का सेम आता है। लेकिन चलिए मैं आप पूरा डिटेल में लगाता हूँ। प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो x बराबर 20 प्लस 0 बटा में 200 हो जाएगा। तो 20 और 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा बटा में 200, तो 20 के 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दहा में 20 हो गया 1/10। माइनस लेने पर तो यहाँ माइनस लीजिए, इस वाले में देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम माइनस लीजिए तो x बराबर 20 माइनस में 0 बटा में 200, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 20 ही आएगा 20/200, इसको कट करेंगे तो अपना 1/10 ही आएगा। इतनी x का दोनों आंसर बराबर है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन को बड़े आसानी से श्रीधराचार्य का सूत्र से लगा लिया। श्रीधराचार्य का सूत्र एक बार रिवाइज कर लीजिए। x बराबर जो होता है, यहाँ बराबर एक्चुअल में यहाँ पर आप अच्छे से लिखा करिए, x बराबर जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है 2a होता है। अपॉन में कितना होता है प्यारे बच्चों 2a होता है। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b क्या होता है x का गुणांक होता है, c क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये विधि समझ में आ गई। द्विघात समीकरण को हल करने की आपसे मैंने 2 विधि पर बात की है। पहला नाम है गुणनखंड विधि, दूसरा नाम है श्रीधराचार्य विधि। अब प्यारे बच्चों इसमें हम बात करेंगे आपसे इस क्वेश्चन में, ये दोनों विधि हमने पढ़ ली, एक पूर्ण वर्ग विधि है उसको अगले सेशन में बात करेंगे। आइए हम इन बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मूलों की प्रकृति, मूलों का नेचर कैसा है, यानी ये जो मूल यानी एक्स का वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू आएगा, जो भी अपना मूल का जो अपना द्विघात समीकरण का आंसर आएगा उसका नेचर कैसा है, वास्तविक संख्या है या नहीं है तो क्या है, अगर वास्तविक संख्या है तो दोनों बराबर हैं कि डिफरेंट है, वो सब बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हमको पढ़ना होता है, उसका नाम होता है मूलों की प्रकृति। मूलों की क्या होता है प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ क्या होता है प्यारे बच्चों रूट होता है। तो नेचर ऑफ हम रूट्स पढ़ने वाले, नेचर ऑफ क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों रूट्स पढ़ने वाले। तो नेचर ऑफ रूट पढ़ने के लिए ये जो मैंने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताया ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या प्यारे बच्चों बताया 2a बताया। क्या बताया प्यारे बच्चों 2a। तो इसी से डिसाइड होने वाला है कि नेचर उसका कैसा आने वाला है। जो रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी से डिसाइड होगा। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक प्यारा सा नाम है जिसे विविक्तकर कहते हैं, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये बहुत काम आता है प्यारे बच्चों। ये हमेशा मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के आता है। इसको कहते हैं विविक्तकर, विविकतकर ना कतकर, ठीक है विविधकर, इसको कहते हैं विविधकर का फार्मूला, विविधकर का सूत्र। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के हर साल पूछ लेते हैं। तो विविधकर का फार्मूला याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या बताता है हमें, ये मूलों का नेचर बताता है। यदि आप सोचिए कि यदि मैं इसमें एक काम कर दूं कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से, एक बार चेक करते हैं, 0 से अगर बड़ा आ गया, 0 से क्या आ सकता है बड़ा, ये 3 कंडीशन इसमें आ सकती है। पहला, या तो ये 0 से बड़ा हो सकता है, या तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 क्या आ सकता है प्यारे बच्चों बराबर आ सकता है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा भी आ सकता है। ये 3 कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये 3 कंडीशन पे ही अपना मूलों का नेचर बात करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया तो मूल जो होते हैं प्यारे बच्चों, मूल जो होते हैं मूल वो क्या होते हैं वास्तविक होती है। क्या होती है वास्तविक, मतलब आंसर ऐसा इमेजिनरी करके नहीं आने वाला, वास्तविक संख्या आएगी, वास्तविक आएंगी। लेकिन अगर 0 से बड़ा है तो आंसर भिन्न भिन्न आएगा, यानी अलग अलग आएगा। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग आएगा।
लेकिन अगर बराबर आ गया तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, मूल वास्तविक होंगे, कोई समस्या नहीं, मूल वास्तविक होंगे, लेकिन आंसर जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग ना होकर एक समान आएगा, यानी समान आएगा। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, दोनों का आंसर समान आएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों का यहाँ पर पक्का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते गए जीरो आ गया, और जीरो आया तो देख लीजिए ना, इसका आंसर दोनों का सेम आया। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो मूलों का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर एग्जैक्ट आ गया तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, लेकिन एक समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो छोटा आ गया, जीरो छोटा मतलब -1 -2, अब तुम सोचो कि यहाँ पर माइनस से कम आ, मतलब कि रूट में अंदर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब जीरो छोटा मतलब माइनस आ रहा है, माइनस आता है तो बच्चे लोग इस नंबर को हम लोग बात किए थे काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काल्पनिक संख्या, यानी इसका हल वास्तविक तो नहीं होने वाला है, वास्तविक तो नहीं होने वाला है। तो इसका हल कैसा होगा? इसका हल प्यारे बच्चों ये होता है काल्पनिक संख्या। क्या होते हैं इसके मूल? क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, या काल्पनिक होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। या इसे लिख सकते हो कि मूल काल्पनिक होते हैं, या इसे कहते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस तरह से हम बात कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया मूलों का नेचर कैसे ज्ञात करते हैं। तो विविधकर का सूत्र एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी बराबर, उसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको मूलों का नेचर ज्ञात करना होगा तो आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि कैसा प्रकृति है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, कि एक समान है कि असमान है। खास करके ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में जीरो। जब मूलों का प्रकृति जब जीरो के बराबर आती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आता है, तो समझ जाए कि मूल वास्तविक और समान होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बहुत बोर्ड में बने हैं, क्वेश्चन अगले सेशन में जरूर से बात करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।